अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। फटाफट से, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड एंड नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स। जी, तो इंग्रेडिएंट्स तो सारे आप लोगों ने नोट कर लिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कुकिंग की तरफ। यहाँ पर आपने पैन में ऑयल गरम कर लेना है और डायरेक्ट इसमें बीफ हम शामिल कर देंगे। ठीक है, अब इसको अच्छे से भूनना है हमने, ताकि गोश्त की जो है हमारी स्मेल निकल जाए। इसको अच्छे तरीके से हमने पहले फ्राई कर लेना है। सारा पानी जो गोश्त रिलीज़ करता है उसको हमने ड्राई करना है। फिर यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है और फिर उसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर जब भुन जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो अब हमने इस स्टेज पे क्या करना है, हमारा जो अनियन और टमाटो का जो पेस्ट था वो एक साथ ही हमने ब्लेंड किया था, वो हमने डाल देना और सारे स्पाइसेस एक साथ डाल देना। ठीक है, यहाँ पर सारे स्पाइसेस हमने एक साथ ऐड कर दिए हैं और उसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ठीक हो गया जी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, भूनेंगे और इसका इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। ठीक है, जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है अपना दही। दही ऐड करने के बाद इसको आप थोड़ा सा और भूनेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑयल दोबारा से हमारा ऊपर आ गया तो फिर हमने यहाँ पर गोश्त गलाने के लिए जो है अपना पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैंने पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया है कुकर में, क्योंकि जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया जी। 30 मिनट्स के लिए हमने रख दिया था और यहाँ पर हमारा गोश्त जो है फटाफट से पूरा टेंडर हो चुका है। अब यहाँ इस स्टेज पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास अरवी थी वो हमने छील के और वॉश करके अच्छी तरीके से रख ली थी, और अब हम इस स्टेज पे यहाँ पर अपनी अरवी को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने अरवी के साथ भी इसको गलाने के लिए रख देना है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारी सब्ज़ी जो है वो गल जाए। ठीक है जी। अब ये हम बहुत झटपट सा बना रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे, ताकि हमारी जो है ग्रेवी जो बनानी है हमें, वो और अरवी दोनों एक ही साथ डन हो जाए। तो हमने थोड़ा और पानी डाल लिया है और यहाँ पर इसको पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ जो है हमारी अरवी हमारी पूरी फुल डन हो चुकी है, अच्छे से गल चुकी है। यहाँ चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ अरवी गलने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका सालन थोड़ा सा और पानी ऐड करने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, आपको फील हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से उसकी ग्रेवी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा पानी और डाला है और फिर उसके बाद ऊपर से हमने कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश किया है और ग्रीन चिली के साथ हमने इसको ऊपर से गार्निश किया है और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे कवर करके।
ठीक हो गया जी। ओके जी, तो ये आ गया हमारा डिश आउट का टाइम। सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। हाँ जी, तो देखा आपने कितना फटाफट से हमने अपना सालन रेडी कर लिया है। सारी चीज़ें हमने जल्दी से पहले ही रेडी कर ली थी, इंग्रेडिएंट सारे रेडी कर लिए थे। उसके बाद आपने बस सारा सामान एक साथ डालना है, पकाना है और फटाफट से रेडी होकर ये हमारे सामने इतनी खूबसूरत सी शक्ल में आ जाएगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस जो रेगुलर आती हैं आपके पास रोज़ाना नोटिफिकेशन खुद ही से पहुंच जाया करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सभी खुश आबाद रखे और जो है फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।